हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। आज हमारा टॉपिक है 3 पोर्टल ओपन। मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आशीर्वाद लेकर आ रहा है, क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, इस महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। 31 डेज ऑफ मार्च ये आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आएगा, क्या करंट एनर्जी है या क्या करंट सिचुएशन रहेगी मार्च महीने की। मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा। डियर डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू डियर डिवाइन। डियर डिवाइन, प्लीज़ टेल मी आप क्या गाइड करना चाहते हो मेरे व्यूवर्स के लिए। डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी, आप क्या गाइड करना चाहते हो। एक साथ हो रहे। अच्छा, डेथ कार्ड आना ही था। मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या परिवर्तन आने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या करंट एनर्जी रहेगी। पास्ट की अगर एनर्जी देखी जाए तो कोई एक ऐसा डोमिनेट पर्सनालिटी है, बुढ़ाऊ टाइप की एनर्जी है, ओल्ड एज पर्सन है, 60 70 80 इसकी एज है, जो आपके लाइफ में ग्रहण लगाना चाहता है, जिससे आप मेरे व्यूवर्स दूर निकल गए, इसको छोड़ के दूर निकल गए। जिसने भी पास में मेरे व्यूवर्स को डोमिनेट किया, मैनिपुलेट किया, कंट्रोल किया, एनर्जी वैम्पायर एनर्जी सकर टाइप की ये एनर्जी है। डोमेस्टिक वायलेंस का कीड़ा था ये। मेष राशि का हो सकता है, सिंह राशि का हो सकता है, धनु राशि। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये हो सकता है। इन राशियों में से कोई हो सकता है। पास्ट की एनर्जी अगर देखी जाए तो पास्ट की एनर्जी ये है कि मेरे व्यूवर्स ने पास्ट में जिन लोगों से डिटैच हो गए हैं, इमोशनली मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है। आपको मेरे व्यूवर्स को तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। किसने? ये जो भी मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है उसकी एज 60 70 80 है, जिसको छोड़कर मेरे व्यूअर्स आगे निकल गए हैं। थक हार कर, भले ही इसके अंडर में रहने के बाद पैसा है, धन है, संपत्ति है, लेकिन मेंटल पीस ऑफ माइंड नहीं था। अब्यूजिंग करना, आरोपी गुनहगार साबित करना, डोमेस्टिक वायलेंस के कारण थक हार कर मेरे व्यूअर्स आगे निकल गए, आगे बढ़ गए, डिटैचमेंट हो गए हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया है।
ये जो भी व्यक्ति है ये दिल ही दिल में आपके लिए ये सोच रहा है कि इसके लाइफ में फिर से एक बार ये ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं हो रही है, क्यों मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रही है। था थी पे ना जाइए, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आपकी सिचुएशन के अनुसार जितना आपको रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दीजिएगा। मेरे व्यूअर्स काफ़ी इमोशनल, लवेबल, चार्मिंग, मदरहुड बिहेवियर, ग्राउंडेड पर्सन है, लवली बिहेवियर, और आपके इस इमोशंस को इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। इस इमोशनल बिहेवियर के साथ इस इमोशनल बिहेवियर को किसी ने नहीं समझा। इनफैक्ट लिटरली इस इमोशनल बिहेवियर को किसी ने तोड़ा है, मोड़ा है, मरोड़ा है, कुचला है। जो भी ये व्यक्ति है इसके इंटेंशन ये है कि ये वापस मेरी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही, ऐसी क्या चीज़ है जो इसको, ये शायद निगेटिव एनर्जी भी सेंड करता है। 110% है, क्योंकि मैनिपुलेटिव जिस तरह से ये चीज़ें दिखा रहा है, सिंहासन है इसका खुद का अपना, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बढ़िया प्रॉपर्टी जमा के, धास जमा के बैठा हुआ है। इनफैक्ट अपने आप को गुरूर, अपने आप पर गुरूर करता है। ये निगेटिव सेंस में गुरूर है, घमंड है, अपने आप को बहुत ज़्यादा तीसमार खा समझना, हिटलरगिरी। ये वापस ये चाहता है कि मेरा इस पे कंट्रोल आ जाए, क्योंकि जब से कंट्रोल निकल गया है इस बुढ़ाऊ का, मेरे व्यूअर्स के सर के ऊपर से जो कंट्रोल निकल गया है ना, ये जो भी ओल्ड एज पर्सन है जिसके चंगुल से मेरे व्यूअर्स छूट गए हैं, ये सोच रहा है कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जो इसको बचा रही है, बचा रहा है। क्या करूं कि ये वापस मेरे कंट्रोल में आ जाए। दूर से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आप पर नज़र रख रहा है, ये यही वो व्यक्ति हो सकता है। डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद मेरे व्यूअर्स के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मेरे व्यूअर्स ने अपने आप पर काम किया है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी अपने आप में आ गई है। हमारा टॉपिक ये है कि मार्च महीना आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या बदलाव लेकर आ रहा है, क्या आशीर्वाद लेकर आ रहा है। मार्च महीने की 3-3 पोर्टल ओपन होने के बाद क्या करंट एनर्जी है। तो करंट एनर्जी में ये है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करना चाहता है, और एंटर करके आपके लाइफ को वापस से स्पेल वर्क करके किसी ना किसी माध्यम से, एनर्जी वेम्पायर, एनर्जी सकर है ये आपके लाइफ को हेल बनाना चाहता है। लिटरली आपको नरक में, जीते जी नरक में ढकेल देना चाहता है। ये इसकी 3-3 पोर्टल ओपन होने के बाद ये इसकी इस महीने की करंट एनर्जी निकली है। जो भी आपका परिवार है, स्पाउस है, रिलेशनशिप में हो या अन्य किसी चीज़ में, तो आप में जो प्यार है, आप एक दूसरे को लेकर चलते हो, वो एनर्जी इससे देखी नहीं जा रही है। इस लविंग चार्मिंग एनर्जी को इसको तोड़ना है, मोड़ना है, मरोड़ना है, इस एनर्जी को निगेटिवली शिफ्ट करना है। जिस समय से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भले ही ये एम्परर हो, लेकिन अभी मेरे व्यूअर्स इस समय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के पोजीशन में आ गए हैं। प्यार उतना ही सही है जितनी की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो वो बीमारी बन जाती है। ये जो सबक था ये सीख लिए हैं। प्यार नाम का डोज उतना ही ज़रूरी है, जैसे पोलियो डोज होता है ना, 2 बूंद जिंदगी की, बस उतना ही ये सबक मेरे व्यूअर्स ने सीख लिया है।
प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। कम रहे तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अच्छा नहीं होता, एनी हाउ वो अच्छा नहीं होता। तो ये सबक जो था, किसके लिए कितने इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं, किसके लिए कितने इमोशंस सही बैलेंस करके इक्वली अपने मैसेज को शिफ्ट करना है। ये मैसेज जो है ना, प्यार को लेके मैसेज, ये सबक जो है मेरे व्यूअर्स ने सीख लिया है। करंट एनर्जी में ये आया है कि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी फाइनेंस को लेके कोई आ रही है, और जिस व्यक्ति को आपने छोड़ा है वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है और आपकी लाइफ को नरक में ढकेल देना चाहता है। मार्च महीने की 3-3 पोर्टल ओपन होने के बाद ये करंट एनर्जी है। आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको देखकर हजम नहीं हो रही है, ये बात किसी को हजम ही नहीं हो रही है। आपने शायद पास्ट में, मेरे व्यूअर्स ने बचपन से लेके बड़े होने तक किसी से बहुत माफ़ी मांगी है, हद से अधिक माफिया मांगी है। अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचे ना, इस हद तक कभी भी गिरकर कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अपने आप को ऊंचा उठाओ, इस लायक बनाओ, इस योग्य बनाओ कि मैं भी पैसा कमा सकती हूँ, कमा सकता हूँ। यही चीज़ अगर हम में कम है तो सामने वाला हमारी कमजोरियों पर वार करता है, हमको लाइफ टाइम ट्रिगर करता है। जैसे बटन होती है ना स्विच ऑफ स्विच ऑन करने की, ठीक वैसे ही ये कुछ बटन दबाते हैं, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ चलाते हैं। हमारे लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में होता है, हम इसको जैसा चाहे वैसा नचा सकते। तो अपने लाइफ में अपने आप को सही कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने आप को सही और योग्य बनाया है। लेकिन प्यार अभी भी नहीं गया है। ट्रांसफॉर्मेशन का जब टॉपिक आया एकदम खांसी आ गई। सॉरी फ्रेंड्स। तो मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा? बी अलर्ट, ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। अगर ये स्पाउस के लिए एनर्जी है तो बी अलर्ट। अगर आप वर्किंग वीमेन है तो दूर से भी आप पर कोई नज़र रख रहा है जो आपसे हेट करता है। ये आपको फिर से एक बार इमोशनली जोड़कर तोड़ देना चाहता है। पुरानी यादों को कुरेद कर नए ढंग से पेश करना है। नए ढंग से पेश करके अपने आप को ये दिखाना है, इन लोगों को ये चीज़ें शो करनी है। पुराना वाला मैं जो गद्दार था ना, डोमिनेट करने वाला, मैनिपुलेट करने वाला, जो मैं घटिया क्वालिटी का था ना, वो मर गया है। मैं नए से जो अब तेरे से माफ़ी मांगकर तेरे से न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टअप, नए से जो संबंध बनाना चाहती हूँ, रिलेशनशिप को मेंटेन करके आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसको देख, पास्ट को नहीं भूलना, पास्ट को नहीं देखना। मैं यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि पास्ट में अगर किसी ने धोखा दिया है उसको, उस धोखे को कभी भूलना नहीं चाहिए। बी अलर्ट, इसकी नीयत अब भी साफ नहीं है, इसकी नीयत साफ नहीं है। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। पेंटाकल्स को लेके आपको कुछ बताना चाहते हैं
छोटा सा कोई छोटी सी कोई चीज को ऑफर करना है और आपसे कोई बड़ी चीज हासिल करना है। आपकी सक्सेस पर इसकी बहुत बुरी नजर है। अपनी सिचुएशन के अनुसार देखिएगा, क्योंकि यहाँ फीमेल भी ऐसी हो सकती है जो मर्दानी टाइप की एनर्जी होंगी, मस्कुलाइन एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी और फेमिनाइन एनर्जी कम होगी। यहाँ कोई फीमेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मेल की एनर्जी आई है। अपनी सिचुएशन के अनुसार देखिएगा। मैंने राशियाँ बता दी है कौन सी आई है। मेरे व्यूअर्स अभी इस समय धोखा खाने के बाद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के एनर्जी में आ गए हैं, और आपकी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी देखकर इसका जो एम्परर है, साम्राज्य है, बेचारा किसी नाले में, गंदे नाले में बह गया है। ये इस चीज़ का इसको डर लग रहा है, डर डर। ये आपसे इस महीने में मिल सकता है या मिलने की कोशिश कर सकता है, कर सकती है, ये चांसेस है। नॉट श्योर, लेकिन चांसेस है। दिल ही दिल में दूर रहकर दिमाग में ये कीड़े चल रहे हैं, न्यू बिगिनिंग बनाओ इससे, क्योंकि इसको कोई गिन नहीं रहा है, शायद इसको कोई गिन नहीं रहा है। बेअक्ल औरत, बेअक्ल आदमी, मूर्ख आदमी, ऐसा लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण ये मेरे व्यूअर्स से डिस्टेंस को ख़त्म करके, इन ऊंची ऊंची दीवारों को ख़त्म करके न्यू कनेक्शन बनाना चाहते हैं। पेंटाकल्स को लेके कोई ऑफर देना चाहते हैं। बी अलर्ट। किसी भी पेपर पे साइन मत कीजिएगा, किसी भी पेपर पे साइन मत कीजिएगा, ये रॉन्ग प्रोजेक्शन है। यहाँ पेपर क्यों आ रहे हैं, ये दूसरी तीसरी रीडिंग में लगातार कोई पेपर दिखा रहे हैं एंजल्स, तो साइन मत कीजिएगा। क्या चीज़ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बी अलर्ट। सेलिब्रेशन, वाओ। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के पोजीशन में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आने के बाद आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आपके लाइफ से इसको सेलिब्रेशन ख़त्म करना है, क्योंकि आप इन लोगों से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। इस कारण से ये चिढ़े हुए हैं, जिस कारण से ये आपके लाइफ में आने की हरकतें कर सकते हैं। ओह, इंटेंसिटी, इनमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और मेरे व्यूवर्स में ये एनर्जी है कि इनसे दूर रहा जाए, और इसी में ही हमारी भलाई है। ये इंटेंसिटी मेरे व्यूवर्स में है। वेरी गुड, इसको ऐसा ही रखिएगा। अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है इन मूर्खों से और अपने लाइफ पर फोकस कर रहे हो, बिना किसी निगेटिविटी का यूज़ करके अपने लाइफ को सेटल कर रहे हो, सही दिशा में लेकर जा रहे हो, तो दैट इज़ गुड। ये इंटेंसिटी मेंटेन रखिए। फ्लावरिंग, माँ लक्ष्मी का कार्ड है ये। इस महीने में 110% किसी ना किसी माध्यम से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फाइनेंस को लेके, बिजनेस को लेके, किसी भी तरह से लेके। लेकिन पैसे को लेके माँ लक्ष्मी का कोई आशीर्वाद बरसने वाला है। ट्रैवलिंग, लिटरली कोई ट्रैवल करके आने की हरकत कर सकता है। ट्रैवलिंग का कार्ड खुद ही आ गया। 8 नंबर, शनि, जो भी आपकी तरफ आने वाला है मार्च महीने में या आ सकता है, वो शनि की 7.5 है। उसको इंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति को चाय पिलाने की ज़रूरत नहीं है। गेट पर से ही टाटा बाय बाय करो, दैट इज़ गुड, क्योंकि ये शनि है, आपके लाइफ को हेल बनाने के लिए आ रहा है, आ रही है। बी अलर्ट रहिए, आगे बढ़िए। हाँ, क्रिएटिविटी, आपके लाइफ में आप एक क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्सपोज करते हो, क्रिएटिविटी को साथ में लेके चलते हो।
मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा? ऑफ कोर्स कोई सेलिब्रेशन ज़रूर है, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद भी है। क्या चेंजेस आ रहे हैं? आपने अपनी क्रिएटिविटी पे जो काम किया है, फोकस किया है, सेल्फ सेंटर हो गए हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं, या सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। इस ग्रहण लगी हुई परिस्थिति से बाहर निकलकर अपने आप को जो सेटल किया है, सही दिशा में जो लेकर गए हो, ट्रांसफॉर्मेशन जो हुए हो, अपने आप को प्यूरिटी जो दिया है, प्योर जो बनाया है, उसके रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। ये आना ही था, उल्टा आया है। पॉसिबिलिटीज बैलेंस, आपकी लाइफ इन लोगों को दूर से बैलेंस दिख रही है। बहुत बढ़िया, मेरे व्यूअर्स ने, कुछ व्यूअर्स ने बहुत बढ़िया बैलेंस किया है। आपकी बैलेंस लाइफ को देखकर ये जो भी लोग आपके लाइफ में पास्ट के जो भी है, ये आपके लाइफ में जो आना चाहते हैं ना, ये इसलिए ही आना चाहते हैं क्योंकि आपकी बैलेंस लाइफ खराब करना है। पॉसिबिलिटीज है हर तरह से संभव। साम दाम दंड भेद, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र, कपट, छल, बल, इन सभी का प्रयोग करने के ज़्यादा चांसेस हैं मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ को हेल में डालने के लिए। ये पास के जो भी लोग हैं, मार्च महीने में आने की, लिटरली ट्रैवल करके आने की कोशिश कर सकते हैं। बी अलर्ट। मार्च महीने की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी? मार्च महीना मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा? पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल निगेटिव एनर्जी। मेरे व्यूअर्स ने पीस ऑफ माइंड को सिलेक्ट किया है, चूज किया है, लव को चूज किया है। यहाँ रिपीट हो रही है, रिकन्फर्मेशन आया है। कुछ तो फाइनेंस को लेके अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या किसी तरह का फाइनेंस आपको मिलने वाला है। पैसे को लेकर कुछ बेनिफिट होने वाले हैं, या हो सकता है आपने अपनी क्रिएटिविटी से, जिस आइडिया को आपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे जो दिमाग लगाया है, उस पे फ़ायदा होने वाला है। इस महीने में उसका मुआवजा पॉजिटिवली पैसे के थ्रू आपको मिलने वाला है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का कार्ड रिपीट हो रहा है। ये पीस, यहाँ ये जो श्री यंत्र दिखाया है, ये भी एक माँ लक्ष्मी का कार्ड होता है। और यहाँ जो फीमेल बैठी है कमल के ऊपर बैठी हुई, ये भी एक महालक्ष्मी का कार्ड माना जाता है। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मेरे व्यूवर्स को मार्च महीने में मिलने वाली है। ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। ईश्वर ने आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दी है, उसके लिए ज़रूर थैंकफुल रहिएगा। रात को सोने से पहले छोटा सा भगवान को, ईश्वर को थैंक यू ज़रूर दीजिएगा। स्पाइसी चीज़ कम खाइए। यहाँ मुझे जो मैसेज डाउनलोड हुआ है वो मैं बता रही हूँ, स्पाइसी चीज़ कम खाइएगा। ये क्यों आया ये मुझे नहीं मालूम, जो आया है मैसेज मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनका सोलर प्लेक्सस एक्टिव है अभी इस समय। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, ये समझ गए हैं कि अपने लाइफ में जब अगर हमको चेंजेस चाहिए तो कुछ ना कुछ मूवमेंट लानी पड़ेगी। ये चीज़ समझ गए हैं। मूवमेंट जब तक हम लाते नहीं, क्रिएटिव आइडियाज़ पे जब तक हम दिमाग लगाते नहीं, तब तक हमारी लाइफ चेंज की तरफ नहीं जाती। ये चीज़ें समझ गए हैं। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। आपके जीवन में जो भी दोस्त है वो किसी कारण से है, और नहीं है तो ज़रूर किसी कारण से है, क्योंकि ये ईश्वर की अपनी कोई मर्जी है जो आपको आइसोलेट कर दिया है कुछ नया और कुछ बड़ा देने के लिए, जिसके कारण आइसोलेट में गए हो। या कोई फ्रेंड्स भी अगर दिए हैं
तो किसी कारण से दिए हैं, कुछ सिखाने के लिए, लेसन लेना है या तो लेसन देना है, दोनों में से कोई एक चीज़। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। मेरे कुछ व्यूवर्स ऑफ कोर्स दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि काश मैंने पास्ट में ऐसा नहीं किया होता, वैसा नहीं किया होता, मैं उसको पास्ट में जाके ऐसा सुधार दी होती। ऐसा नहीं होता। रिग्रेट मत कीजिएगा। इनफैक्ट रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जो भी मेरे लाइफ में अच्छा दिया बुरा दिया, क्योंकि बुरा भी हमारे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आगे चल के बुरे लोगों ने हमारी लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। इसके लिए बुरी परिस्थितियां आती है हमको सबक सिखाने के लिए, हमको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए। इसीलिए कभी भी रिग्रेट मत कीजिए पास्ट को लेके, क्योंकि आपके हाथ में पास्ट में जाके पास्ट को चेंज करने की कैपेसिटी, वो डिसीजंस, वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आगे बढ़िए, दैट इज़ गुड। पर्पस, लेकिन ये उल्टा कारण आया है, इसको एज इट इज़ लूँगी पर्पल, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा एक व्यूअर्स है जो अपने पर्पस से भटक गया है, और भटके हुए पर्पस से आपको वापस आना है। सही दिशा पकड़िए, अपना रास्ता बदलिए, इम्पाथ, चेंज द पाथ। पर्पस, आई नो दैट आई एम हियर टू डू। आप किसी कारण से इस धरती पे हो, आपका कोई कारण है जिसको आप ढूंढ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ढूंढिए आपका क्या पर्पस है, क्या सीखना है, क्या सुनना है, क्या समझना है, ईश्वर हमसे क्या चाहता है, मेरे लाइफ में क्या ऐसी चीज़ है जिसे मुझे करके दिखाना है, क्या ऐसी चीज़ है जिसे मुझे पाना है, क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण मैं असंतोष हूँ। उस चीज़ को ढूंढिए। सबसे बेस्ट वे, अपनी लाइफ को ईश्वर को सब सरेंडर कीजिए। ईश्वर, अब तू मेरी उंगली पकड़ और मेरे साथ चल, मुझे लेकर चल सही दिशा में। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो ईश्वर ही हमको सही रास्ता दिखाता है। मार्च महीने की एनर्जी 3-3 पोर्टल ओपन होने के बाद मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आशीर्वाद आ रहे हैं, करंट एनर्जी क्या है, टिल द एंड ऑफ 31st ऑफ मार्च क्या करंट एनर्जी, क्या करंट सिचुएशन रहेगी, किस तरह की एनर्जी, किस तरह के लोग, क्या सिचुएशन, क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।